यूके में आज ईद मनाई जा रही है, तो जहाँ भी आज ईद है या कल होगी, सबको हमारी तरफ से बहुत ज्यादा ईद मुबारक। और बच्चे छोटे हों तो ईद मनाना या कोई भी इवेंट सेलिब्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, सबसे पहले तो हमें आधी रात तक यही नहीं पता था कि ईद आज होगी या कल। रात 1 बजे के करीब जाकर जैसे ही कंफर्म हुआ कि कल ईद है, तो मेरी तो दौड़े लग गई। क्लीनिंग सारी रात में ही मुकम्मल कर ली थी और सुबह उठते ही सारे बच्चों को नहला धुला के रेडी कर दिया। यहाँ ये सब लाइन में खड़े थे ईदी लेने के लिए। उनके डैडी ने भी ईदी देने की एक छोटी सी शर्त रखी कि सब बच्चे मुझे हगी एंड किसी करेंगे। हाँ, सब बच्चे बेचैन थे ईदी के लिए, लेकिन जोहान सबसे आगे आगे हो रहा था कि मुझे सबसे पहले ईदी मिल जाए। सबको ईदी मिल गई, लेकिन उनकी अम्मा रह ही गई क्योंकि अम्मा अभी रेडी ही नहीं थी। अच्छा, एक वक्त था हमें बहुत शौक था सबसे पहले रेडी होने का और सबसे पहले ईदी लेने का। अब वही वक्त हमारे बच्चों का है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे मौकों पे उदास हो जाते हैं। उदास होना तो बनता है क्योंकि हमें ऐसे मौकों पर अपने प्यारों की बहुत शिद्दत से याद आती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे बच्चों का हम पे सबसे पहला हक है, इसलिए अपना दिल चाहे या ना चाहे, लेकिन बच्चों की ईद का खास ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पर यूके और यूरोप जैसी कंट्रीज में। इसकी वजह भी बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड सारा नाश्ता वगैरह बाहर से लेके आए थे और उन्होंने कहा था घर पे तुम कुछ नहीं बनाओगी। खैर, फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और फिर मेरे रेडी होने की बारी आ गई थी। यहाँ हस्बैंड मुझे ईदी मिले और फिर हमने कुछ फोटोशूट वगैरह किया। क्या मैं लग रही हूँ 4 बच्चों की अम्मा? कुछ तारीफें हो जाए। खैर, मैं कह रही थी कि हमारे बच्चों का हम पे सबसे पहला हक है और जब हम किसी यूरोप और यूके जैसी कंट्रीज में रहते हो तो बच्चों के पास कोई भी और रिश्ता नहीं होता हमारे और ना ही अपने कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ अवेलेबल होता है। बच्चे यहाँ पे क्रिसमस देखते हैं और बहुत मायूब होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने इवेंट्स भी इतनी ही खुशी से सेलिब्रेट करने चाहिए ताकि बच्चों को हमारे रिलीजियस इवेंट्स की अवेयरनेस हो। जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो हमारी खुशियाँ और गम बाद में आते हैं। सबसे पहले हमें अपने बच्चों का सोचना होता है। हमने भरपूर कोशिश की अपने बच्चों का दिन अच्छा बनाने की। यहाँ पे बच्चे फन कर रहे थे। अच्छा, खैर, अभी ये तो था हमारा सारे दिन की रूटीन और दिन शुक्र है बहुत ज्यादा अच्छा। आपने अपनी ईद कैसे मनाई एक कमेंट में लाजमी बताइएगा। प्यार हुए या फिर उदास बैठे रहे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उठे और इस दिन को मनाएं क्योंकि ये अल्लाह का तोहफा है। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।